इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा जो घटक दल है वो राजद है, लिहाजा राजद की जिम्मेदारी भी बड़ी है। भाई तेजस्वी जी ने भाजपा के साथ अंदर खाने में कोई डील कर रखी है। राजद का कोर वोट बैंक है मुस्लिम यादव जो समीकरण, उसमें भी बिखराव दिख रहा है। प्रवक्ता पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ये कोई ऑथराइज्ड प्रवक्ता है या ये कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान है। सोच को, अपने इमेजिनेशन को शब्दों का रूप दे करके इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कहे तो पूरी महागठबंधन में खलबली मची हुई है। आपको बता दें, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब देखिए तल्खियां बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, क्या महागठबंधन अब बिखर जाएगी, कई सवाल है। और आपको बता दें, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ही बड़ा ही गंभीर आरोप लगा दिया है। क्या भाजपा और राजद का गठबंधन हो गया है? क्या बीजेपी को समर्थन कर दिया है? ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। मैं पहले आपको आशीष नाथ तिवारी की वो बयान आपको सुनवाता हूं, उसके बाद सारिका पासवान का बयान पूरे कहे तो पूरे राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। सुनिए पहले क्या कुछ कह रहे हैं आशीष नाथ तिवारी। बिहार में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा जो घटक दल है वो राजद है, लिहाजा राजद की जिम्मेदारी भी बड़ी है। बांकीपुर चुनाव में आपने देखा कि राजद ने महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का कोई सार्थक इस्तेमाल नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, हो सकता है तेजस्वी जी की रुचि नहीं रही हो, वो अलग मसला है। बीते विधानसभा चुनाव में कई जगह फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, ये आपने देखा, और तब लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई तेजस्वी जी ने भाजपा के साथ अंदर खाने में कोई डील कर रखी है। अब तो राजद के अंदर खाने ये चर्चा होने लगी है कि हाँ, क्या सचमुच तेजस्वी जी ने भाजपा से कोई डील कर रखी है क्या। जो तीसरी बात बांकीपुर चुनाव में देखने को मिली, जो राजद का कोर वोट बैंक है मुस्लिम यादव जो समीकरण है, उसमें भी बिखराव दिख रहा है। तेजस्वी जी अपना समीकरण बचाने में भी पूरी तरह से सफल नहीं दिख रहे हैं, गठबंधन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। बहुत सारे फैक्टर हैं, अंदर जो अफवाहें चल रही हैं उसको भी वो नहीं रोक पा रहे हैं। तो देखिए, आशीष नाथ तिवारी को सुन रहे थे, अब किस तरीके से उन्होंने तंज कसते हुए तेजस्वी यादव पर साफ साफ कहा कि मुस्लिम यादव जो बड़ा वोट बैंक था राजद का, वो दरकता हुआ नजर आ रहा है। कई सवाल अब खड़े हैं। जब महागठबंधन का चुनाव था, महागठबंधन के द्वारा घोषित प्रत्याशी थे रेखा गुप्ता, उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद ये बयान आना क्या कुछ दर्शा रहा है? कई सवाल है। पहले आप सुनिए सारिका पासवान क्या कह रही है। देखिए, भारत एक आज़ाद देश है और हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सभी लोगों को स्वतंत्र हैं लोग अपनी बातों को कहने के लिए, रखने के लिए। जिस वीडियो के संदर्भ में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने इस तरह की बात जो है गठबंधन धर्म के विरुद्ध उन्होंने की है, तो सबसे बड़ी बात तो जो एज अ प्रवक्ता पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आई डोंट थिंक कि ये कोई ऑथराइज्ड प्रवक्ता है या ये कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान है। आधिकारिक बयान होती तो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या उनके मुख्य प्रवक्ता के द्वारा इस तरह की बात कही जाती। ये वो प्रवक्ता हैं जो इसके पहले भी कई दल से घूम करके आए हैं और वापस जो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आया वाले प्रवक्ता हैं। और इन्होंने अपने सोच को, अपने इमेजिनेशन को शब्दों का रूप दे करके इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। अगर किसी के पास इनकी कोई आधिकारिक लेटर है जिसमें कि ये एज अ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, तो मैं मानूंगी कि ये कांग्रेस की आधिकारिक बयान है। अन्यथा मुझे लगता है कि ये इनकी पूर्ण रूपेण ये इनकी अपनी खुद की स्टेटमेंट है। अपनी, हो सकता है कुंठा हो, कोई खुन्नस हो, जिसको निकालने के लिए उन्होंने इस तरह की बातें कही है। तो देखिए, सारिका पासवान को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कुछ लोगों ऐसे बयानबाजी करते रहते, उनकी अपनी बात है, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। ये बड़ा सवाल है। छोड़कर चलते हैं, आपको बने रहिए स्वराजपुर के साथ अगले अपडेट के लिए। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,